नमस्कार दोस्तों, आपका कुमार अरुण स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक है ल्यूसेंट साइंस। आइए देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। यानी कि जो मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं क्या है, इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि बी वाला, यानी कि फिबुला और टिबिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? इसका कौन सा वाला हो जाएगा? अस्थि बंध से, यानी कि जिसे कहते हैं लिगामेंट। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा निम्न में से किसका भाग होता है? किसका भाग होता है, यानी किसका भाग होता है इसका? यानी कि रीढ़ की हड्डी का भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो, यानी कि कंधा एक अक्षीय हड्डी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट देखिए, एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, यानी कि निम्न में से एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? 88 का ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्लाइडिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जाइए। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? यानी जो मानव होता है उसके शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 639, यानी कि 639 होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जाइए। नेक्स्ट क्या है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो, यानी कि दिल में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पे जाइए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए, नेत्रक गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियां का इस्तेमाल किया जाता है? कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 मांसपेशियों को। ठीक है, नेक्स्ट जाइए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है। इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी कि गर्भाशय और गर्भनाल और अंडाशय, ये सब क्या है कि महिला से संबंधित प्रजनन प्रणालियों के तंत्र हैं। और डी वाला इसका सही हो जाएगा, डी नहीं है। ये किससे संबंधित है? पुरुष से संबंधित है। ठीक है, 552 का कौन सा वाला सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जाइए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, डिंब वाहिनी नली। ठीक है, नेक्स्ट जाइए। कृत्रिम वीर सेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किनको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है? किसको प्रविष्ट कराया जाता है? यानी कि इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा? 94 का सी, यानी कि शुक्राणु को प्रवेशित किया जाता है, यानी कि प्रविष्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक, केवल शुक्राणु को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही के रूप में निरूपित करता है। सही के रूप में निरूपित करता है। इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, यानी कि जब निषेचन बाह्य होता है, यानी कि जब निषेचन बाह्य होता है और विकास उसका आंतरिक होता है, तो इसे कौन सी परिघटना कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जाइए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, जो क्या बताता है? इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा? 96 का ए सही, यानी कि भ्रूण के लिंग को बताता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक ग्रंथ नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक ग्रंथ नहीं है? कौन सा एक ग्रंथ नहीं है? तो इसका कौन सा वाला सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, यानी पित्ताशय एक
ग्रंथ नहीं है, ठीक है। और ये सब एक ग्रंथ के उदाहरण है, यानी कि जैसे अधिवृक्क और पीयूष ग्रंथ और जिगर, ठीक है, जिसे लीवर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 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 बजाइए, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है, इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, यानी कि ए, यानी कि लीवर। लीवर एक मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बजाइए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बजाइए। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ निम्न में से कौन सी है। यानी कि जो मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ का क्या नाम है, इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि थायराइड ग्रंथ, ठीक है। थायराइड ग्रंथ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी, यानी कि अभी क्या पूछी थी उसने, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ, अब सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथ निम्न में से कौन सी है। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 600 का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि पीयूष ग्रंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थायराइड ग्रंथ का स्थान कहाँ है, यानी जो थायराइड ग्रंथ होती है वो कहाँ पाई जाती है, इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, यानी कि बी, यानी कि ये कहाँ पाई जाती है, यानी कि हमारे ये गले में पाई जाती है, ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जाइए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल ग्रंथ जिसे थायराइड का क्या कार्य है, थायराइड का क्या कार्य है, इसका क्या कौन सा वाला सही हो जाएगा, यानी इसका क्या कार्य है, यानी कि ये उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करती है, उपापचयी सिस्टम को नियंत्रण करती है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जाइए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथ द्वारा स्रावित नहीं होता है, कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथ द्वारा स्रावित नहीं होता है, इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, यानी कि इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि थैमोसिन, थैमोसिन, ठीक है। ये और ये जैसे थायरैक्सिन और कैल्सिटोट्रिसिन और टाइआइडोथायरोनिन, ये सब यानी कि थायराइड ग्रंथ यानी कि हार्मोन स्रावित करती है, लेकिन ये नहीं करती है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मास्टर ग्रंथ है, यानी कि निम्न में से कौन सी ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है, तो इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, यानी कि नेक्स्ट जाइए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथ शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है, यानी जो हमारी पीयूष ग्रंथ होती है वो शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है, किस स्थान पर स्थित होती है, यानी कि इसका कौन सा वाला सही होगा, मस्तिष्क के आधार में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्यूटिटरी ग्रंथ जिसे प्यूटिटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है, कौन सा हार्मोन, इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, आप इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, यानी कि साइटोसोल्टेटोस्टेरोन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैसे प्रोलैक्टिन, वैसोप्रेसिन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन, ये सब प्यूटिटरी ग्रंथ यानी कि स्रावित करती है हार्मोन, लेकिन ये हार्मोन स्रावित नहीं करती है, तो इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जाइए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, वृद्धकर हार्मोन बनाया जाता है, यानी जो वृद्धकर हार्मोन बनाया जाता है वो कौन सा है, इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, यानी पीयूष ग्रंथ द्वारा, ठीक है। मानव के शरीर की वह ग्रंथ जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, यानी कि जो पूछ रहा है मानव शरीर की वह कौन सी ग्रंथ है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जैसे अग्न्याशय पाचक ग्रंथ, यानी कि बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जाइए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पे है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ इंसुलिन का स्रावण करती है, यानी कि कौन सी गैस इंसुलिन हार्मोन का स्रावित करती है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती है, इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि अग्न्याशय, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए किया जाता है, ठीक है, के लिए अनिवार्य है, इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट जाइए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है, यानी कि किसकी मात्रा को, यानी कि शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है,
इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, यानी कि डी, यानी कि इंसुलिन हार्मोन शर्करा को नियंत्रण करता है। इसी हार्मोन की वजह से कौन सा रोग हो जाता है, यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है, यानी कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट पे जाइए। नेक्स्ट क्या है, पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं, यानी क्या कहलाती हैं। इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि क्या कहलाती हैं, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं, इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, यानी कि ये अग्न्याशय में पाए जाते हैं। ठीक है, इंसुलिन इंसुलिन क्या करता है इसका, यानी कि रुधिर में शर्करा को बढ़ाता है, रुधिर में शर्करा को घटाता है। तो इसमें इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, सी, यानी कि रुधिर में क्या करता है, शर्करा को बढ़ाती है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट जाइए। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक प्रोटीन है। इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जाइए। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ सेक्स हार्मोन स्रावित करती है, यानी कि सेक्स हार्मोन स्रावित करती है। इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एड्रिनल ग्रंथ। ठीक है, नेक्स्ट जाइए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है, यानी कि आपातकालीन हार्मोन कैसे कहा जाता है, एड्रिनल ग्रंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जाइए। नेक्स्ट क्या है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है। इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी, यानी कि थाइमस ग्रंथ से। ठीक है, नेक्स्ट जाइए। नेक्स्ट देखिए, थाइमस ग्रंथ जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं, यानी कि उसे क्या कहते हैं। इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, 19 का, यानी कि बी वाला, यानी कि थाइमोसिन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त, कैल्शियम और फास्फेट विनियमित करता है क्या, कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, परापट हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट पे जाइए। नेक्स्ट क्या है, हार्मोन का उदाहरण है। इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन क्या एक हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि वैसोप्रेसिन। ठीक है, नेक्स्ट चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्रोटेस्ट एक क्या है, यानी मानव शरीर में एक प्रोटेस्ट एक ग्लैंड है, यानी कि जिसे ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, अश्रु ग्रंथ कहाँ स्थित है, यानी कि अश्रु ग्रंथ कहाँ स्थित है। इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि नेत्र गुहा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या है, मीवोमियन ग्रंथ किस में स्थित है, मीवोमियन ग्रंथ कौन सी ग्रंथ, यानी कि मीवोमियन ग्रंथ किस में स्थित होती है। इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि आँख में स्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियाँ मूलतः संबंधित हैं। इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी ताप नियमन से। ठीक है, 27 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मादा हार्मोन कौन सा है इनमें से। इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, एस्ट्रोजन एक मादा हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध स्राव होने की भूमिका निभाता है, यानी किससे, स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्राव का होने की भूमिका निभाता है। इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि डी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑक्सीटोसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथ से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं।
कोलेस्ट्रम प्रदान करता है। कोलेस्ट्रम क्या प्रदान करता है? इसका कौन सा वाला सही होगा? 29 का ऑप्शन नंबर यानी कि बी इज द राइट आंसर, यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति को प्रदान करता है यानी कोलेस्ट्रम। ठीक है, नेक्स्ट पे आएगी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए उत्तर का चयन कीजिए यानी कि चुनिए। ठीक है, इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? देखो ये किससे संबंधित है? जैसे एस्ट्रोजन किससे संबंधित है? एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, ये किससे संबंधित है? महिलाओं से। ठीक है, और जैसे इंसुलिन के हार्मोन किससे संबंधित है? ग्लूकोज से संबंधित है। ठीक है, फॉर्मोन्स क्या है? साथ ही आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। ठीक है, तो इसका ये हो जाए। एड्रेनल ग्रंथ क्या आता है? ये गुस्सा डर को संबंधित है। गुस्सा या डर, जिससे हमें गुस्सा आता है या डर आता है, किसकी वजह से आ जाता है? एक एड्रेनल ग्रंथ की वजह से। ठीक है, तो देखिए इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही है? ए का 1 और सी का 4। ए का 1 देखिए, ए का 1 अब सी का 4 किस में है? इसमें है। ठीक है, और किसी में, तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे जाइए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित का सही ढंग से मिलान कीजिए। ठीक है, इसका देखिए मिलान कीजिए। कोलिपी के हार्मोन ए का कौन सा वाला सही होगा? ए का यानी कि पैराथायराइड ग्रंथ से। ठीक है, और वी का एल्डोस्टेरोन यानी वी का कौन सा सही हो जाएगा? 1। ठीक है, एड्रेनल अधिवृक्क ग्लैंड। ठीक है, सी का कौन सा वाला सही हो जाएगा? सी का 4 यानी कि पीयूष ग्रंथ। ठीक है, और मेलाटोनिन ग्रंथ किससे संबंधित है? यानी कि ये यानी कि अब कोलिपी के हार्मोन किससे प्रभावित होता है? पैराथायराइड से होता है। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथ से होता है। ठीक है, और एल्डोस्टेरोन किससे संबंधित होता है? यानी किससे? यानी कि अधिवृक्क ग्रंथ से स्रावित होता है। ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, यानी कि ए का 3 किस में? इसमें है, और किसी में तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जाइए। नेक्स्ट क्या है? मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः सृजित हो जा सकता है। इसका कौन सा वाला सही होगा? यानी कि जो पुनः अपना विकास कर सकता है। इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? यानी कि 32 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि जिगर, जिसे लीवर कहा जाता है। यानी कि 32 का यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? यानी कौन सी नलिका? यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? इसका कौन सा वाला सही होगा? 33 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, यानी कि कान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट जाइए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मानवों में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे बड़ा अंग एक त्वचा होती है मानव शरीर में। ठीक है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे बसा किसके विरुद्ध अवरोधक कार्य करता है? यानी कि किसके नीचे? यानी कि त्वचा में शरीर की सतह के नीचे बसा किसके अवरुद्ध कार्य करती है? 35 का कौन सा वाला सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि शरीर से ऊष्मा की हानि को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है। यानी किससे हो सकता है? इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा? 36 का, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका कौन कौन सही है? वृक्क से वृक्की नलिका में, यानी कि वृक्क से वृक्की नलिका में। ठीक है, और बृहदान्त्र में। ठीक है, तो 1 और 3 सही हो सकते हैं, और ये सब गलत, यानी 2 और 4 गलत हो सकता है। ठीक है, सही सुमेलित यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बर्मीफार एपेडेक्स एक है। क्या है? इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि एक अवशेषी अंग है। ठीक है, एक क्या है? एक अवशेषी अंग है। ठीक है, जीवन बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए। निम्नलिखित में से किस एक
द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है? किस एक प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, यानी कि ए, उपापचयी क्रिया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, यानी कि एडीपी से एटीपी, यानी कि एडीपी से एटीपी एक ऊर्जा प्रदान करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये थे कुछ महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।